हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस पूरी दुनिया में जिस जगह पे निवेश करने से सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलती है उस जगह को कहते हैं स्टॉक मार्केट। पर फिर भी केवल 10% लोग ही यहाँ से पैसे बना पाते हैं, जबकि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट में भारी लॉस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है गलतियां। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ऐसी गलतियां करते हैं जिसका भुगतान करने के लिए उन्हें अपने पैसों से हाथ धोना पड़ता है। तो आप अपने पैसों से हाथ ना धोए, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं और उनका पैसा डूब जाता है, लेकिन मैं आपके पैसे को डूबने नहीं दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे ताकि आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो स्टॉक मार्केट से पैसे बनाते हैं, गंवाते नहीं हैं। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है जो ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं वो है इन्वेस्टिंग को जुआ समझना और किसी भी कंपनी के शेयर को लॉटरी का टिकट समझना। वे क्या करते हैं कि किसी भी अरे गहरे लॉस मेकिंग कंपनी में अपने ज़्यादातर पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि बस कुछ ही दिनों में उनका पैसा 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना या 100 गुना हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कोई लॉटरी का टिकट खरीदते हो तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन आपके हारने के चांसेस, यानी कि आपने जितने पैसे उस लॉटरी के टिकट को खरीदने में लगाया है उस पैसे के डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल स्टॉक मार्केट में होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हो और किसी भी अरे गहरे कंपनी में अपने पैसे को डाल देते हो और ये सोचते हो कि आपका पैसा तो बढ़ जाएगा, तो इसके होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाता है और इसी के चक्कर में लोगों का लॉस हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है। इन्वेस्टिंग एक योग्यता है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और इसे सीखने के लिए समय देना होता है। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करना होता है कि आप जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हो क्या वो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, क्या उस कंपनी का अच्छा दबदबा है मार्केट में, क्या उस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, क्या वो कंपनी कर्ज में तो नहीं है, उस कंपनी के पास कितना कर्ज है और उस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास कंपनी का कितना होल्डिंग है और उस कंपनी के प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद करते हैं। आपको ये सब के बारे में अच्छे से रिसर्च करना होता है, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना होता है। और आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सोचना है कि आप उस कंपनी के स्टॉक के थ्रू उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप ऐसी माइंडसेट रखोगे तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि इस मानसिकता से जब भी आप कभी भी अपने पैसों को निवेश करने जाओगे ना तो आप अच्छे से रिसर्च करोगे और सीख कर ही इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हो, जैसा मैंने कहा, बिना इन्वेस्टिंग को जुआ समझे और इसे स्किल समझोगे, तो आपके लॉस होने के चांसेस स्टॉक मार्केट में काफ़ी कम हो जाएंगे। अब जो दूसरी मिस्टेक है जो अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में कर देते हैं वो है बस किसी को सुन करके इन्वेस्ट करना। चलिए मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक राजू है और वो एक न्यूज़ चैनल में एंकरिंग का काम करता है, यानी कि वो एक एंकर है, और एक रमेश नाम का लड़का है। तो क्या होता है कि रमेश एक दिन न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पे वो राजू नाम का एंकर ये बोलता है, ये है ABC लिमिटेड कंपनी, आप इसमें निवेश कीजिए, बस कुछ दिनों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। बस इसी चीज़ को सुनकर रमेश बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस किए उस ABC लिमिटेड कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है। अब होता क्या है कि अगला दिन उसका पैसा 10% बढ़ जाता है, फिर अगले दिन उसका पैसा और 10% बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को देखकर रमेश बहुत ही खुश रहा होता है, बस कुछ दिन की बात और है और उसका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन उसका जो पैसा है वो 50% कम हो जाता है। अब इस चीज़ को देख के राजू थोड़ा सा डरता है, लेकिन वो ये सोचता है स्टॉक मार्केट में ये सब तो होता रहता है, मेरा पैसा डबल होकर ही रहेगा। लेकिन फिर अगले दिन उसका सारा पैसा डूब जाता है, यानी कि उसका पैसा 0 हो जाता है। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो राजू नाम का एंकर था ना, उसने पहले से ही ABC लिमिटेड में एक भारी अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया था और उसने न्यूज़ में आकर ये बोला कि आप लोग भी इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। तो उसकी बातों को सुनकर मैक्सिमम लोगों ने उस ABC लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी किसी शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है
और बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस ABC लिमिटेड कंपनी के साथ। जब अधिक लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसकी प्राइस अचानक बहुत ऊपर चली गई, लेकिन जैसे ही वो अपनी ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई और राजू को ये दिखने लगा कि उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उसने उसी समय अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले लिया। यानी कि उसने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वो ज़्यादा अमाउंट के साथ उसने एग्जिट लिया। और जब भी कोई इन्वेस्टर अपने मैक्सिमम अमाउंट के साथ एग्जिट लेता है तो इस केस में स्टॉक प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है। और बस सही हुआ, क्योंकि जो ABC लिमिटेड कंपनी थी वो एक जाली कंपनी थी जिसका बिजनेस पूरा जीरो था और वो एक बहुत ही लॉस मेकिंग कंपनी था। लेकिन क्या हुआ कि जब राजू ने वहाँ से एग्जिट लिया तो उसका प्राइस धड़ाम से नीचे गिरा और जितने लोगों ने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनका पैसा डूब गया। और ऐसे ही होता है अक्सर जब हम किसी का सुन करके इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से कोई इन्वेस्टिंग टिप सुने तो ऐसे ही सुन करके इन्वेस्ट ना कर दे। इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देखें कि जिस कंपनी के बारे में उसने रिकमेंडेशन दिया है क्या वो कंपनी सही है, उसका बिजनेस कैसा है, वो कंपनी कैसा है। यानी कि कंपनी के बारे में रिसर्च करके ही आप निवेश करें, केवल ऐसे ही सुन करके निवेश ना करें, वरना आपके साथ भी रमेश जैसा हाल हो जाएगा और वो राजू नाम का एंकर आपका फायदा उठा के ले जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जो तीसरी गलती है जो लोग कर देते हैं वो है लालच में आकर निवेश कर देना। अब होता क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में जब तेजी आती है तो मंदी भी आती है। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो वो नीचे भी गिरता है और हर कंपनी के साथ ऐसा होता है। उसकी स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंचती है फिर नीचे भी आती है। तो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस दिन पर दिन बढ़ रही है और एक समय बाद जब वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाती है तो वे लोग सोचते हैं अरे यार इस कंपनी का शेयर प्राइस कल भी बढ़ेगा तो चलो इसमें अभी ही निवेश कर देते हैं। और जब वो उस समय पे यानी कि किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऑल टाइम हाई पे जब वो निवेश करते हैं तो अगले दिन क्या होता है कि उनका स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है और वो ये सोचते हैं ये क्या हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। लेकिन वो लॉस मतलब तभी होगा जब आप उसे बुक करेंगे। लॉस तो अभी आपको दिख रहा है, अगर आप उसी लॉस ही में उसे सेल कर देंगे उस स्टॉक को तब तो आपको लॉस हो ही जाएगा। और अगर आपने किसी सही कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो अगर उसका स्टॉक प्राइस नीचे भी आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में उसका स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है उसके ऑल टाइम हाई पे तब तो आप बिल्कुल फंस चुके हो, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस से उस ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा भी कि नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऐसे कंपनी में यानी कि गलत कंपनी में नुकसान भी हो जाए। तो केवल आप स्टॉक प्राइस को देखकर ही निवेश ना करें कि हर दिन उसका प्राइस बढ़ रहा है तो मुझे निवेश कर देना चाहिए। आपको प्राइस नहीं देखना, आपको कंपनी देखना है कि उस कंपनी की क्वालिटी कैसी है और उस चीज़ को देखकर सही समय पे निवेश करना है। अगर आप ये देख रहे कोई कंपनी सही है और उसका स्टॉक प्राइस हर दिन आगे बढ़ रहा है तो आप वेट करें, क्योंकि जो बढ़ता है वो कभी कभी नीचे तो गिरता ही है, तभी सही समय है उस कंपनी में एंट्री लेने का। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लॉस खाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब जो चौथी और आखिरी गलती लोग करते हैं वो है डर के मारे अपने स्टॉक को सेल कर देना। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, यानी कि बुलिश रन आता है तो बेयरिश रन भी आता है। तो जब बुलिश रन आता है तो लोग खूब जम के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बेरिश रन आता है तो लोग क्या करते हैं, डर के मारे अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं और इस समय वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बुलिश रन में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन बेयरिश रन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं और मैक्सिमम लोग इसी समय अपना लॉस बुक कर लेते हैं। जबकि लॉस तो तभी होता है जब हम स्टॉक को सेल करते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है तो बस वो दिख रहा है, उसे बुक आप तभी करोगे जब आप उसे बेच दोगे। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए। होता क्या है ना कि अगर आपने किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया है बुलिश रन के टाइम, तो जब बेयरिश रन आता है तो उस कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस बहुत ही डाउन में आ जाता है और आपको लॉस दिखने लगता है अपना पोर्टफोलियो में, तो इस समय आपको पेशेंस रखना है और उस स्टॉक को नहीं बेचना है। क्योंकि अगर आपने अच्छे कंपनी में अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग रन में उस कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट किया है तब आप बेयरिश रन में फंस सकते हो और वहाँ आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इस बात से आप पैनिक ना हो। इस चीज़ पे वॉरेन बफेट भी एक बात बोलते हैं कि जब लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा खरीदारी करते हैं तब आपको डरना चाहिए, लेकिन जब लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा सेलिंग करते हैं तब आपको लालची बन जाना चाहिए। यानी कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो इस समय आपको अच्छे कंपनी की शेयर्स बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे और यही सही मौका है इसमें
एंट्री करने का। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर प्राइस बुलिश रन के टाइम 50 रुपए पर है और अगर आप 50 रुपए पर एंट्री करते हो तो आपको फायदा तभी होगा जब उस कंपनी की शेयर प्राइस 50 रुपए से ऊपर जाएगी। लेकिन बेयरिश रन में अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस 30 रुपए पर आ जाती है तो अगर आप 30 रुपए पर एंट्री करते हो तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब उस कंपनी की शेयर प्राइस 30 रुपए से ऊपर जाएगी। तो बेयरिश रन में यही फायदा है कि अच्छे कंपनी की जो शेयर है हमें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है और आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यानी कि गिरते मार्केट में आपको और भी इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको जिस अच्छे कंपनी में लॉस दिख रहा है और आपने उसमें पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है तो बेयरिश रन के टाइम पे आप उसमें और भी इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि जो आपकी बैंक वैल्यू है वो एडजस्ट हो जाए। तो यही है 4 ऐसी मिस्टेक्स जिसे अगर आप करने से बच जाते हो तो आप स्टॉक मार्केट में खुद का लॉस होने से खुद को बचा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो अवश्य ही कर ले। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।